नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड और मैं हूं राकेश। बिहार में जो भी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही हैं भर्ती के लिए, उनके प्रश्न पत्र अक्सर आउट हो रहे हैं। बीपीएससी का प्रश्न पत्र आउट हुआ, उसके बाद परीक्षा रद्द की गई, फिर परीक्षा हुई और अभी हाल में उसका रिजल्ट जारी किया गया। अभी बीएसएससी का भी परीक्षा जो है वो कई केंद्रों पर आयोजित किया गया राज्य में, और उसकी क्वेश्चन जो है वो परीक्षा के थोड़ी देर बाद वायरल होने लगी। आयोग ने भी माना कि हाँ, परीक्षा जो है उसके प्रश्न पत्र जो है वो वायरल हुए थे। आज इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ संघर्षशील छात्र नेता दिलीप जी मौजूद हैं। दिलीप जी, बीएसएससी का भी प्रश्न पत्र वायरल हुआ और आउट हुआ, आयोग ने भी माना, और एक पाली का जो ये है परीक्षा है वो रद्द कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए? देखिए, तीनों पालियों का जो है प्रश्न पत्र सोशल साइट पे वायरल था और रद्द सिर्फ एक पाली का किया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तीनों पालियों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एक पाली का आपने रद्द किया, वो चलिए अच्छा फैसला है, लेकिन साथ में बाकी दो पालियों का आपने रद्द क्यों नहीं किया? जबकि उस दो पालियों का भी तो सोशल साइट पे वायरल है। क्वेश्चन परीक्षार्थियों को बाहर लेकर नहीं जाना है, क्वेश्चन बुकलेट आप जमा करवा लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन बाहर कैसे सर्कुलेट हो रहा है? और जो टाइमिंग दिखाया जा रहा है सेकेंड शिफ्ट का, वो 2:57 या 3 बजे का टाइमिंग दिखाया जा रहा है, जबकि 4:15 बजे तक एग्जाम था। और जो 24 तारीख वाली परीक्षा है उसका 9:10 का टाइमिंग दिखाया जा रहा है, जबकि एक न्यूज़ चैनल पे, टीवी चैनल पे चल रहा है ये चीज़ कि 9:10 पे क्वेश्चन बाहर आ गया, जबकि 10 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी। तो फिर इस परीक्षा का मतलब ही नहीं रहा कुछ। तो इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा परीक्षा पारदर्शी तरीके से आयोजित होनी चाहिए, जिसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। दिलीप जी, आप छात्रों के हित के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। आखिर क्या कारण है कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र भी आउट हो जा रहा है और जो भी परीक्षाएं हो रही है उसका प्रश्न पत्र आउट हो जा रहा है? सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है इन माफियाओं पर? देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें गिरोह सक्रिय है। पहले तो पटना स्तर पे था, पटना ज़िला में, लेकिन अब तो कई ज़िलों में ये गिरोह सक्रिय हो गया है और पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है कि कम समय में कैसे ज़्यादा पैसा हमको मिल जाए। और यही वजह है कि लोग सीधा ही लगता है कि पेपर लीक कराओ, इसके ज़रिए करोड़ों और लाखों रुपए कमा सकते हैं, तुरंत कमा सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है। और कुछ परीक्षार्थी भी जो होते हैं वो सेटिंग करा के जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, तो वो भी इस गिरोह में शामिल हो जाते हैं, लालच में आ जाते हैं कि हमको पैसा दे के हमको जॉब मिल रहा है, जल्दी जॉब मिल रहा है। तो यही वजह है कि ये गिरोह चल रहा है और सरकार इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे तभी ये रुकेगा, क्योंकि जब तक सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह की घटना होते रहेगी। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि कोई हिम्मत ही ना करे इस तरह का काम करने का। बीएसएससी के बाद आखिर अब जो परीक्षाएं हैं उसको भी लेकर छात्रों में संशय की स्थिति है। जब ये मालूम चल गया है, आयोग ने भी माना है कि परीक्षा जो है उसका प्रश्न पत्र वायरल हुआ, आउट हुआ, सेंटर के बाहर हुआ, सर्कुलेट हुआ, इसके बावजूद सरकार सिर्फ एक पाली का ही प्रश्न पत्र का जो परीक्षा हुआ उसको स्थगित करके और परीक्षाओं को स्थगित क्यों नहीं कर रही है? इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की? देखिए, सरकार की मंशा साफ स्पष्ट है कि युवाओं के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति असंवेदनशील बनी हुई है सरकार। अगर सरकार संवेदनशील होती तो युवाओं को इतनी ठंड में 300-400 किलोमीटर दूर जाकर एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाना पड़ता और रात में है सड़क पे सोना नहीं पड़ता, चप्पल पहन के जाना था, जूता खोलवा लिया गया था। आप सोचिए कि इतनी ठंड में हम लोग बार बार ये मांग करते रहे हैं सरकार से भी और भर्ती आयोगों से कि आप गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए ताकि परीक्षार्थियों को आने जाने में सुविधा हो, खर्च कम हो, रहने की कोई टेंशन न रहने का रहेगा। अपने घर से जाएंगे, एग्ज़ाम दे के उसी दिन लौट जाएंगे। लेकिन ये भर्ती आयोग जानबूझकर 300-400 किलो इस बॉर्डर से उस बॉर्डर सेंटर देते हैं और परीक्षार्थियों को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से परेशान करते हैं। तो हम तो सरकार से अभी भी मांग कर रहे हैं कि आप सभी भर्ती आयोग को एक आदेश दीजिए, निर्देश दीजिए कि किसी भी परीक्षा का सेंटर गृह जिला के अगल बगल जिला में दे, गृह जिला में भी ना दे, बल्कि गृह जिला के अगल बगल में सेंटर दिया जाए और पारदर्शिता लाई जाए। और CGL 3 की परीक्षा तीनों पालियों की रद्द होनी चाहिए, जिसमें एक पाली रद्द हो गया, बाकी दो पालियों को भी रद्द किया जाना चाहिए। और हम लोग कल ट्विटर पर भी महाअभियान चलाए, उसमें 6 लाख के आसपास ट्वीट हुआ है, उसके बाद भी चुप्पी साधे हुई है BSSC। तो अब हम लोग 4 जनवरी को पटना की सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम अब मजबूर हैं। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती, आयोग एक्शन नहीं लेती है, तो लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन करने के लिए सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हैं। तो हम लोग 4 जनवरी को सड़क पे उतरेंगे। इसी के लिए कि तीनों पाली की परीक्षा रद्द की जाए? जी बिल्कुल, इसी के लिए तीनों पालियों की परीक्षा रद्द हो, क्योंकि जिसका पेपर आपको लीक हो गया
सोशल साइट पे वायरल है तो उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सरकार ये दावा कर रही है कि हम माफियाओं पे नकेल कस रहे हैं, परीक्षा में पारदर्शिता लाई जा रही है, शिक्षा पे और रोजगार पे सरकार का ध्यान है। इसके बावजूद सरकार आखिर इतना असफल हर मोर्चे पे क्यों हो रही है? देखिए, सरकार सिर्फ कह रही है ना, कर तो नहीं रही है ना। पारदर्शिता कहाँ ला रही है? पारदर्शी तरीके से तो कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है बिहार में। और हम लोग तो थोड़ा बहुत कह दीजिए तो बीपीएससी का हो रहा है, उसमें भी 9 प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया गया। और बाकी दरोगा बहाली, सिपाही बहाली और या बीएसएससी की कोई जो है परीक्षा होती है, उसमें तो कोई पारदर्शिता है ही नहीं। ना तो आपको क्वेश्चन तक नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन ही नहीं दिया जाता है परीक्षार्थी को, ना आंसर बताया जाता है, ना कट ऑफ, ना रिजल्ट, ना मार्क्स। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से हो रहा है? कोई पारदर्शिता है ही नहीं बिहार के भर्ती में। बिहार की सरकारी नौकरियों की जो भर्तियां निकलती है उसमें तो कोई पारदर्शिता है ही नहीं। बस रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको थोप दिया जाता है एक तरह से, समझिए। किसी तरह की, यहाँ तक कि आरटीआई से भी जवाब मांगा जाता है तो कोई जवाब नहीं दिया जाता है। दरोगा बहाली में, सिपाही बहाली में या बीएसएससी में कोई जवाब नहीं दिया जाता है, तो कैसे हम मान लें? आपके अनुसार राज्य सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि परीक्षा जो है वो पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके? देखिए, सरकार को चाहिए कि एक सख्त आदेश जारी करे सभी भर्ती आयोग को कि आप पारदर्शिता लाइए। कोई भी आप परीक्षा लेते हैं तो उसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। सेंटर आप गृह जिला के अगल बगल जिला में दीजिए। उसके बाद जहाँ भी सेंटर पड़ता है कोशिश कीजिए कि सरकारी स्कूल कॉलेज में ही सेंटर दें। अगर प्राइवेट स्कूल में देते हैं तो उसकी छवि पहले देख लीजिए कि कैसी है। आजकल बहुत सारा प्राइवेट स्कूल ऐसा है जो सिर्फ नाम के लिए स्कूल है, बाकी वो गोरख धंधा के लिए बनाया गया है। तो वैसे स्कूल में सेंटर न दिया जाए, और जहाँ भी सेंटर दिया जाए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल या कॉलेज, उसमें जिसमें सेंटर दिया गया उसके सभी कर्मचारियों, शिक्षकों, हेडमास्टर सबको दूसरे स्कूल में कर दिया जाए। अगल बगल के स्कूल में अदला बदली कर दिया जाए एग्ज़ाम के दिन। ताकि क्या होगा, जैसे कोई परीक्षार्थी अगर सेटिंग सेंटर से करना चाहता है मैनेज, तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड तो पहले जारी होता है ना। तो उनको पता है किस सेंटर पे मेरा, किस कॉलेज में, स्कूल में सेंटर है, तो वहाँ जाके वो हेडमास्टर से हो या किसी टीचर से या कर्मचारी से वो सेटिंग कर लेता होगा। तो अगर अचानक से बदल दिया जाए, एक रात पहले या एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले ही बताया जाए कि आपका उस स्कूल में सेंटर, अगल बगल में ही दिया जाए, ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर के दायरे में दिया जाए, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी, तो इससे बहुत हद तक सेंटर जो मैनेज होता है वो रुक जाएगा। और एजेंसी जो होती है, प्राइवेट एजेंसियाँ जिसको क्वेश्चन छापने की जिम्मेवारी देते हैं आप, तो वो आप बंद कीजिए। आप अपना डेवलपमेंट कीजिए, अपना संसाधन विकसित कीजिए। सरकार अपने स्तर पे काम करे और खुद से ये डेवलप करे कि क्वेश्चन छापे। सरकारी एजेंसी अगर क्वेश्चन छापेगी तो वहाँ से लीक होने की संभावना बहुत कम रहेगी। क्योंकि कुछ भी हो, आज भी सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, डरते हैं कि अगर हम फंस जाएंगे तो हमारी नौकरी जाएगी, कार्रवाई होगी। प्राइवेट वाले उतना नहीं डरते हैं, उनको क्या, प्राइवेट नौकरी हट जाएंगे, तो उनको उतना डर नहीं होता है। झारखंड में देखिए, प्राइवेट एजेंसी को ही दिया गया था क्वेश्चन छापने की जिम्मेवारी, सचिवालय सहायक की, वहाँ पेपर लीक कर दिया प्राइवेट एजेंसी ने ही। बाद में जांच हुआ, पता चला, तो उस एजेंसी को प्रतिबंधित किया गया, सचिवालय सहायक की परीक्षा रद्द हुई। तो कहीं बिहार में भी तो इस तरह की घटना नहीं हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं एजेंसी से ही तो क्वेश्चन नहीं लीक हुआ है। तो आयोग जानेंगे कि किस एजेंसी को उन्होंने क्वेश्चन छापने के लिए दिया है, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो बीएसएससी को चाहिए कि सख्त कार्रवाई करे, लेकिन पता नहीं बीएसएससी चाहती ही नहीं है कि हम सुधार करें। बीएसएससी चाहती ही नहीं है कि सुधार करे, चाहती ही नहीं कि भ्रष्टाचार को मिटाए। बीपीएससी में हम लोगों ने आंदोलन किया तो बीपीएससी में सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ, लेकिन ये बीएसएससी चाहती नहीं है कि सुधार करे। एकदम जैसे चल रहा है उसी तरह चलाना चाहती है और एकदम भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दे रही है बीएसएससी। सुधार चाहती ही नहीं है। हम लोग बार बार बीएसएससी ऑफिस भी जाते हैं तो सुनने को तैयार नहीं, न मिलते हैं न कुछ। तो क्या हम समझे, यही समझेंगे कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि सुधार हो, ये लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार इसी तरह चलते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीएसएससी के अधिकारी कर्मचारी भी इसमें संलिप्त तो नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो बीएसएससी का पेपर लीक हुआ तो उसमें बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष जेल गए हैं, उनकी संलिप्तता पाई गई। तो क्या इस बार भी तो ऐसी घटना नहीं हुई है? इसकी भी जाँच होनी चाहिए। कहीं बीएसएससी ऑफिस के अंदर कहीं कोई लोग तो शामिल नहीं है इसमें, तो इसकी भी जाँच होनी चाहिए। क्यों नहीं आखिर ये लोग सुधार चाहते हैं? बीएसएससी ऑफिस से हम लोग बार बार जाके मिलते हैं, लेकिन मिलते नहीं है, कोई मिलना चाहते मिलते नहीं है, अंततः हमें वापस लौटना पड़ जाता है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि सुधार हो किसी तरह का। तो तुम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए और 9 लाख युवाओं को न्याय दीजिए और पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए, फिर से दोबारा परीक्षा आयोजित करवाइए। और इसीलिए हम लोग अब 4 तारीख को सड़क पे उतर रहे हैं, 4 जनवरी को सड़क पे उतर रहे हैं पटना में। तो आप सुन रहे थे दिलीप जी को। दिलीप जी बहुत संघर्षशील नेता है, छात्रों के हित के लिए हमेशा हर मोर्चे पे डटे रहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, बहुत अच्छे सरकार को सुझाव दिए हैं।
मुझे लगता है कि सरकार उनके सुझावों पर अमल करेगी। कंट्री इनसाइड के लिए पटना से मैं राकेश।